तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि हमें जो DSLR है वो क्यों ख़रीदना चाहिए और क्या देख के ख़रीदना चाहिए और किस तरह का DSLR ख़रीदना चाहिए यूट्यूब के लिए। तो यूट्यूब के लिए DSLR ख़रीदने से पहले आप सबसे पहली चीज़ तो ये देख लीजिए कि क्या आपको वाकई DSLR की ज़रूरत है। अगर आपको DSLR की ज़रूरत है तो फिर तो आप ले लीजिए, लेकिन अगर आप मोबाइल से ही ऐसी वीडियोस बना लेते हैं कि जिसके ज़रिए आपको DSLR की ज़रूरत नहीं है या फिर आपके मोबाइल में ही फुल HD वीडियो की सपोर्ट मौजूद है, तो आपको DSLR खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आप ये मेरी वीडियो देख रहे होंगे या फिर मैं आपको मिसाल देता हूँ, मेरा जो चैनल मतलब छोटा है अभी, मैं आपको मिसाल देता हूँ एक इंडिया का यूट्यूब चैनल टेक्निकल दोस्त के बारे में। तो उस बंदे के जो है ना 4,22,000 सब्सक्राइबर थे। तो मैं उसकी कल वीडियो देख रहा था, वो बता रहा था कि मैं अभी तक सैमसंग का A5 यूज़ करता हूँ वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए और अभी तक उसने DSLR बाय नहीं किया। वो कहता है कि मुझे ज़रूरत ही नहीं है DSLR की, क्योंकि मुझे मोबाइल में ही फुल HD की सपोर्ट मिल जाती है। अगर आपको लगता है कि आपके मोबाइल में फुल HD की सपोर्ट नहीं है तो आप लाजमी है, आप अगर DSLR बाय कर सकते हो DSLR बाय कीजिए, या फिर आप जो वो मोबाइल बाय कर लीजिए जिसमें आपको फुल HD सपोर्ट मिल जाए। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको मोबाइल में जो है ना फुल HD की सपोर्ट भी मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद आपकी वीडियोस ठीक नहीं आ रही, तो आप एक काम कीजिए, वो ये कि जो आप अपनी लाइटिंग का सिस्टम है या लाइटिंग सेटअप है उसे बेहतर कीजिए। आपकी जो लाइटिंग है वो आपके इन्वायरमेंट में ख़राब हो रही होगी, क्योंकि मोबाइल का जो लेंस होता है वो छोटा सा होता है, इतना सा होता है, तो आपकी लाइटिंग जो है इतनी ज़्यादा वो जज्ब नहीं कर सकता। तो है ना, आपने लाइटिंग का सिस्टम ज़्यादा करना है, आपने लाइटिंग हर तरफ लगानी है, तब आपका जो वीडियो की क्वालिटी होगी वो काफ़ी बेहतर आपको नज़र आएगी। एनीहो, अगर आपने फैसला कर लिया है कि आपने DSLR ख़रीदना ही है, तो आपको खरीदने के लिए आपको 3 चीज़ें जो है ना मद्देनज़र रखनी पड़ेंगी। तो पहली जो चीज़ है वो ये है कि उसकी स्क्रीन सर्कुलेटर स्क्रीन हो, यानी कि टिल्ट हो जाए, आपकी स्क्रीन जो है ना वो मुड़ के आपकी तरफ आ जाए। जब आप लेंस आपकी तरफ हो तो स्क्रीन भी आपकी तरफ हो जाए। 360 स्क्रीन हो। अगर आपके पास ऐसी स्क्रीन होगी जो कि माउंटेड होगी कैमरे के अंदर ही, तो आप जब वीडियो बना रहे होंगे तो आपको कोई भी फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि मोबाइल में भी आपने बार बार आगे आके देखना है कि मेरी वीडियो किस तरह की बन रही है। और इसमें भी आपको जो है ना, अगर माउंटेड स्क्रीन वाला कोई DSLR लेंगे तो उसमें भी आपको जो है ना बार बार आगे देखने पड़ेगा। लेकिन अगर आप जो है ना कोई सर्कुलेटरी स्क्रीन वाला DSLR बाय करते हैं तो आप उसकी स्क्रीन को सर्कुलेट करके आप देख भी सकते हैं कि आप क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं और उसी तरह दूसरी तरफ रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। तो जो दूसरी चीज़ आपने कंसीडर करनी है DSLR बाय करने के लिए, तो आपने ये देखना है कि क्या आपकी जो DSLR है उसमें एक्सटर्नल माइक की सपोर्ट मौजूद है। अगर आपको एक्सटर्नल माइक की सपोर्ट मिलती है तो आप डेफिनेटली उसे बाय कर लीजिए, लेकिन अगर आपको एक्सटर्नल माइक की सपोर्ट नहीं मिलती तो आपको उसे बाय करने की ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह यह है कि जो ऑन द बोर्ड जो भी यानी कि आपको कैमरा मिलेंगे उसके जो माइक होते हैं वो काफ़ी लो क्वालिटी के होते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके कैमरे के माइक जो है काफ़ी अच्छा है, लेकिन उसके बावजूद भी आप एक चीज़ नोट करेंगे, जब आप जो है ना वीडियो रिकॉर्ड करेंगे अपनी, तो उस वक्त आपको जो है ना काफ़ी डिस्टेंस पे रखना होगा, यानी आप इतने सारे डिस्टेंस के बाद दूर होंगे। तो जब आप इतने सारा डिस्टेंस होगा तो आपका जो कैमरा है वो आपकी ऑडियो को इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं कर सकेगा जितना आपको जो है एक्सटर्नल माइक जो है रिकॉर्ड करके दिखाएगा। तो आप वही कैमरा बाय कीजिए जिसमें आपको एक्सटर्नल माइक की सपोर्ट मिल जाए। तो जो इसमें तीसरी चीज़ है वो आप उसमें देखनी है कि आपको उसमें ऑटो फोकस किस तरह का मिलता है। मुख्तलिफ कैमरे हैं, आप कैनन 70D की बात कर लें, या फिर आप निकॉन 700D की बात कर लें, या फिर आप कैनन 700D की बात कर लें, या आप कैनन 200D की बात कर लें, या फिर आप कैनन 80D की बात कर लें। तो यहाँ पे आपको कुछ कैमराज़ में आपको जो है ना डबल पिक्सल ऑटो फोकस मिलेगा, जबकि कुछ कैमराज़ में आपको सिंगल जो है ना ऑटो फोकस मिलेगा। तो जो डबल पिक्सल ऑटो फोकस है उसका फ़ायदा ये होता है कि आप जैसे ही आगे हाथ करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपके हाथ को फोकस कर लेगा। उसके बाद जैसे ही आप हाथ उठाएंगे ये आपके चेहरे को फोकस कर लेगा। लेकिन अगर आप कोई ऐसा कैमरा लेते हैं जिसमें आपको डबल पिक्सल ऑटो फोकस नहीं है, तो आपको जो है ना फोकस मैन्युअली करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको मसला होगा, क्योंकि जब आप वीडियो रिकॉर्ड करेंगे तो आप काफ़ी दूर खड़े होंगे, तो जो है ना आपको बार बार कैमरा का फोकस सेट करना पड़ेगा, जो कि आपके लिए ठीक नहीं होगा। क्योंकि आप अकेले अक्सर यूट्यूबर जो है ना अकेले वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, तो अगर आपका ऑटो फोकस ठीक नहीं होगा आपके कैमरे का, तो आपको कोई दूसरा बंदा बुलाना पड़ेगा जो कि आपके ऊपर आपको फोकस करेगा। तो दोस्तों, ये तो थी हमारी DSLR के वाले से गाइड कि आपको DSLR के लिए ख़रीदने के लिए 3 चीज़ें कौन कौन सी ज़रूरत होती हैं। अगर आपने ये 3 चीज़ें मतलब ज़रूरत होगी, आपने ये ख़रीदना है, तो उसके बाद आपका जहन में होगा कि आपको यूट्यूब के लिए कौन सा DSLR सबसे बेस्ट रहेगा। तो उसके लिए जो है ना आप मेरी अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए। लेकिन मैं थोड़ी सी आपको बता देता हूँ कि आप कैनन का 70D भी खरीद सकते हैं, या फिर आप कैनन का 200D भी खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।